शहर के अंदर सभी आए मेरे भारतीय जनता पार्टी के फौज, क्योंकि आर्मी ही जंग जीती, तो ये मेरी भारतीय जनता पार्टी की फौज को सलाम है। हमारे प्रभारी जी विजेंद्र सलूजा जी जो इस चुनाव को बड़े तह तक देख रहे, हमारे भगवान दास जी पूर्व में रहे विधायक मेरे बड़े भाई राजीव नारायण जी, बहुत ही ईमानदार, बहुत ही कर्मठ, और इनका पूरा परिवार समाज से। देखिए, कुछ लोग राजनेता होते हैं और कुछ लोग सेवक होते हैं। जो राजनेता होते हैं वो हमेशा अपनी पुरखों से नेतागिरी लेके चलते हैं, और जो सेवक होते हैं वो जनता के बीच में रह के सेवा करते हैं। अब आपके हाथ है कि राजनेता को शहर देना है या सेवक को शहर देना है। हमारे बीच में उपस्थित हमारे अमित गुप्ता जी, प्रवीण गुप्ता जी हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे गुलशन ग्रोवर जी, रिंकू खुराना जी जिन्होंने ये प्रोग्राम कराया है, हमारे रंजीत भारद्वाज जी, हरमीत सिंह बजाज जी, और मेरी आई सारी मीडिया, और यहाँ पर मेरे साथीगण भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, सभी मेरे भाई बंधु। माहौल आज थोड़ा ठंडा हुआ है, नहीं तो माहौल भी गर्म था और चुनाव भी गर्म था। और इस गर्मी में 19 तारीख को जैसे हम दूध में बर्फ डालते हैं, 19 तारीख को ऐसे ही कमल के सामने का बटन दबाना है, और ठंडा दूध थोड़ी देर बाद खूब ठंडा होता है। तो ऐसे ही 22 तारीख को आपने उसका ठंडक लेनी है, क्योंकि माहौल बहुत गर्म है। अभी हमारे भाई विधायक जी बात कर रहे थे कि किले के सामने जो तालाब है उसका कार्य भी करवाएंगे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए एक और बता दूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1.5 महीने पहले एक योजना शुरू की है, जो पूरे हिंदुस्तान में हर गांव में, हर शहर में जितने भी तालाब हैं उसको सौंदर्यीकरण करके उसकी 4 दीवारी के ऊपर वॉकिंग ट्रैक बना के उसमें रिचार्ज वेल करके, जिससे कि उसकी जो लुक है वो अच्छी भी हो, साफ सफाई भी हो, और आप वहाँ पर सैर भी कर सकें। तो उसमें भी ये कार्य होगा। एक और आपकी जानकारी के लिए कहना चाहूँगा कि लोगों को लगता है कि नगर पालिका का चेयरमैन की कुर्सी के ऊपर बैठ के शहर में वो विकास कर सकते हैं। ये बात सच्ची है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फंड कहाँ से आएगा? मैं पेवा से हूँ। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार बनी वहाँ पर पूरे हरियाणा में, लेकिन वहाँ पर जो विधायक थे वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे। जब लोग उनके पास जाते थे कि हमारा काम करवा दो, तो वो कहते थे कि हम नहीं कर सकते, सरकार हमारी नहीं है, मैं घर पे बैठा हूँ, मैं आपका इवन कोई फ़ोन भी नहीं कर सकता हूँ। तो ये वाली भूल मत कर देना। मैं मीडिया के माध्यम से सभी तरावड़ी के लोगों को कहना चाहूँगा, एक भूल 5 साल तक आपको रुलाएगी, क्योंकि वो ना तो काम होंगे ना विकास होगा। आप देख लीजिए, नगर पालिका के अंदर जितनी पानी की, चाहे वो निकासी का है चाहे वो पीने का है, सारा काम पब्लिक हेल्थ करती है। सड़कों का जो है, जो साथ आसपास सड़कें हैं, बड़ी सड़कें हैं, सारी PWD या मार्केटिंग बोर्ड करती है। तो ये नगर पालिका के अंदर नहीं आती है। अब खेलों की बात की है तो वो खेल विभाग करता है उसका काम। अब मैं कोई घोषणा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन दृष्टि आ गई है और काम भी होगा, बस इतना कह सकता हूँ। घोषणा नहीं कोई कर सकता, क्योंकि चुनाव का दौर है, आप सबको पता है, 4 सीटें लगी हुई है। यहाँ आने से पहले ऑलरेडी मैं इसके ऊपर वर्क करके आया हूँ, और वो करूँगा जरूर। मेरी हिस्ट्री चेक कर लीजिए, जो मैं कहता हूँ करके दिखाता हूँ। क्योंकि खेलों में हरियाणा बहुत आगे चल रहा है।
अभी कुछ दिन पहले खेलो इंडिया हमने होस्ट किया और चौथा एडिशन था। अभी तक का हिंदुस्तान का सबसे बेस्ट खेलो इंडिया जो होस्ट किया है वो हरियाणा ने किया है। उद्घाटन में माननीय अमित शाह जी आए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पेशल मैसेज भेजा क्लोजिंग सेरेमनी के लिए, और जिस दिन इसका समापन हुआ तो हरियाणा ने सबसे ज्यादा मेडल जीते, 137 मेडल हरियाणा ने जीते। इसकी अगर ऊपर की भी बात करें तो खेलो इंडिया में 12 रिकॉर्ड बने हैं, 12 में से 11 रिकॉर्ड हरियाणा के हैं। इसलिए खेलों की तरफ से तो आप शहर वाले चिंता छोड़ दो। मैं जो अपील करने आया हूं भाई नारंग के लिए कि नारंग को जीत कर यहां से भेजो, जो भी इसकी डिमांड होगी, चाहे वो किसी और विभाग की भी होगी, इसके साथ मिलकर आपके यहाँ का कार्य करवाएं। क्योंकि मुझे इधर उधर की बातें करनी नहीं आती, मैं सीधा सीधे बातें करता हूँ और सीधा सीधा लोगों से मिलता हूँ, क्योंकि मेरे लिए जो पीछे खड़े हैं वो भी उतने इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर कुर्सी पे बैठे हैं। ये सारी चीजें इसलिए कहता हूं क्योंकि ये एक ऐसी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जो उन लोगों को तवज्जो देती है जो लोगों की सेवा करनी जानते हैं, उन लोगों को नहीं जो लोगों को दबाते भी हैं और कुछ कब्जेदारी होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं। ये लोग हंस रहे हैं पीछे, समझते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो ऐसे लोगों से शहर में, शहर का वातावरण में बहुत दिक्कत आती है। शांति है इस शहर में, गुरु तेग बहादुर साहब जी के एक पवित्र स्थान है यहाँ पर। तो आपको भी पता है कि 400 साल अभी भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने बहुत बढ़िया मिलकर ये समागम किया था 400 साल, और उस समागम में आपके कई लोगों ने वहाँ पर दर्शन भी किए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग ये 48 घंटे कह रहे हैं, मैं 18 की रात भी कह रहा हूँ और 17 की रात भी कह रहा हूँ। मैं दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, दिन में तो आप काम कर ही रहे हो, लेकिन रात को जो ये घूमते हैं ना बैग लेके, इनसे भी बचना और इनको रोकना भी, क्योंकि ये लोग ही वातावरण खराब करेंगे और बाद में आपके शहर को भी खराब करेंगे। चाहे वो आपके यहाँ गलियों का काम हो, नालियों का काम हो, बाद में सिर्फ, क्योंकि इनका काम कुछ नहीं है, इनका काम सिर्फ एक है, चौधर। हमें कुर्सी चाहिए चेयरमैन की, काम हो ना हो, शहर कहीं जाए कहाँ जाए कोई लेना देना नहीं है। आप देखिए केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के, हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी भी आप ही की डिस्ट्रिक्ट के हैं। अब तीसरा इंजन जो है, आपने कमल के फूल के सामने का बटन दबाकर यहां से इनको बनाना है। ट्रिपल इंजन की जो गति होती है वो आपको पता है, नीचे से लेके ऊपर तक। और सबसे बड़ी बात यह है, एक दिन हमारे भाई पत्रकार ने एक व्यक्ति को पूछा, 2019 की बात है, कि भाई राहुल गांधी और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के बीच में आपने किसको वोट डाली जब इलेक्शन हुआ? तो कहते ये तो पागल हो रहे हैं सारे। सरकार भी इतना पैसा लगा रही है इलेक्शनों में, पूरे हिंदुस्तान में पैसा खर्च कर रही है। अगर पता ही है कि राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में से चुनना है, तो इतना समय वेस्ट मत करो। पता है 1 सेकंड में कि कौन जीतेगा, कौन देश को बचा सकता है। उसी प्रकार आपको भी 1 सेकंड में पता लग जाना चाहिए कि आपके शहर को कौन बचा सकता है और कौन यहाँ से जीत सकता है। ज्यादा ना बोलता हुआ, 48 घंटे तो दिन के गए हैं और 17 रात और 18 रात, ये 2 रात पहरे भी देने पड़ेंगे आपको। और यहाँ पर मंडल देव जी, आपकी ड्यूटी है लोगों को करें, क्योंकि ये वार्ड जो हैं, वार्डों में जाकर ये लोग खरीदने की कोशिश करेंगे और लोगों को आप जरूर बताएं कि इतनी सस्ती आपकी शहर में कि आप छोटे से पैसे के लिए, छोटे से अमाउंट के लिए बिक जाएं और शहर की जो विकास है वो छोटे से पैसे के लिए बिक जाए।
19 तारीख को आप लोग भाई राजीव नारंग के लिए घर घर जाकर, नुक्कड़ सभा में जाकर, कोने में जाकर, कोने में जाकर भाई राजीव के लिए वोट मांगनी है। ये जीत राजीव की जीत नहीं है, ये जीत आपकी जीत है, क्योंकि आप खुद राजीव बन के इसको लड़ रहे हो। इसके लिए 19 तारीख को शाम की जब तक आखिरी वोट ना डल जाए, सुबह आपने बुजुर्गों को, महिलाओं को घर से, अगर किसी को घर से वोट डालने तक की कोई तकलीफ है तो आपने हेल्प करनी है उसकी, तभी आप जीत पाओगे। बूथ के ऊपर जितने भी हमारे बूथ के अध्यक्ष हैं, बूथ प्रमुख हैं, BLA2 हैं, वार्ड के हमारे प्रमुख हैं, सब ने अपने अपने एरिया को देखना है। आप ठीक है, आपकी रिश्तेदारी है, वो उनको फोन करो, मिलो, लेकिन अपने बूथ में अगर जीत करोगे तो हमें कोई नहीं हरा सकता। आखिरी में राजीव जी, मैं इनसे मुलाकात तो करके जब बात कर रहा था तो इनकी बोली में आपने कभी देखा जब ये भाषण भी दे रहे थे कैसे खड़े थे? ये ऐसे मोम के पुतले, अगर इनको रास्ते में भी बाजू पकड़ लोगे ना तो वहीं रुककर आपका काम करवाएंगे, ऐसे व्यक्ति हैं। और हमें मरोड़ वाले लोग अच्छे नहीं लगते हैं, और मुझे लगता है किसी को भी नहीं अच्छे लगते होंगे जिसके गर्दन में मरोड़ होती है। तो मोम का पुतला जिस तरफ मर्जी मरोड़ लो, जिस तरफ मर्जी चला लो, जहां मर्जी खड़ा करके काम करवा लो। और ये ऐसे इंसान है जिन्होंने समाज की सेवा की है। 19 तारीख को कमल के फूल के सामने का बटन दबाकर भाई राजीव नारंग जी को यहां से जितवा कर आप आए, और जितने भी 22 तारीख के बाद जितने भी इनके आपके शहर के कार्य हैं, मुख्यमंत्री जी के विभाग के हों या दूसरे किसी मंत्रियों के, हमारे बड़े मंत्री हैं उनके काम हों, मेरे मंत्रालय के काम हों, सारे काम आपके होंगे। आप यहाँ से करो, वो हमारी जिम्मेदारी है। आप यहाँ से इनको जितवा के लेके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सांसद लोकसभा के जो संजय पाटिल जी, उन्होंने भी बात की थी, लेकिन उस बात को भी आज 14 दिन बीत गए और आप भी हरियाणा सरकार में खेल सकती हैं। सेंटर की गवर्नमेंट से आप बात करके शव को अमेरिका से जल्दी लाने के लिए आप कर सकते हैं। जी, आपने जो बात कही मैंने वही बात जी, मुझे आज पता चला। भाजपा के यहाँ प्रत्याशी हैं राजीव नारंग जी, आप उनके लिए प्रचार के लिए आए हैं, समय बहुत कम है। क्या लगता है कि भाजपा एक तरफ हरियाणा सरकार है और दूसरी तरफ नीलोखेड़ी की विधायक दूसरे प्रत्याशी की सपोर्ट में? देखिए, ऐसा है कि उन्होंने सरकार में सपोर्ट की है। डेफिनेटली हमारे जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के हैं, राजीव नारंग जी हैं, और आपने देखा है कि आधे पौने घंटे की नोटिस में लोग यहाँ पर आए हैं, इनको प्यार दे रहे हैं शहर के अंदर भी। क्योंकि क्या होता है ना कि एक ऊपर की हवा होती है, एक नीचे की हवा होती है। नीचे के धरातल के लोगों को पता है विकास कौन कर सकता है, कौन हमारे बीच में रह के काम कर सकता है, लोग समझदार हैं। और दूसरी बात ये भी है कि लोगों को पता है कि पहले भी कौन काम कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी यहाँ चीज़ें दी हैं सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के उसके द्वारा आ रही है, तो ये सारी चीज़ें पता होती हैं। और विकास के लिए कोई भी मना नहीं करता है। इसलिए मैंने कहा है कि 17 रात और 18 रात बहुत इम्पोर्टेंट है, उन चीज़ों से बचना भी है, क्योंकि जो लोग हुक और क्रुक का काम करते हैं उनको हमने रोकना है। सतीश जी, भाजपा और जजपा का गठबंधन है निकाय चुनाव में, फिर ये फ्रेंडली मैच क्यों खेला जा रहा है? देखिए, ऊपर का तर्ज पर है। डेफिनेटली जो सीटें उनको भी दी हैं नगर परिषद के लिए, उनको 4 सीटें दी हैं, बाकी सीटें हमारे पास हैं। क्या द्रावड़ी में आज आप